दोस्तों अगर बीम में उसका एक एंड ओवरहैंगिंग हो तो उस पर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कैसे काम करेगा, ये सीखेंगे हम बैठ के आराम से अपने अपने घर। और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो जिस ओवरहैंग बीम की मैं बात कर रहा था वो ओवरहैंगिंग बीम आपको यहाँ पे परफेक्टली डायग्राम में दिखाया गया है कि ऐसा एक एंड इसका लेफ्ट साइड का ओवरहैंग है AE। तो इस पे आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करना है ये आपको बता दूंगा। बड़े इजी तरीके से आप समझ जाओगे, इसकी गारंटी मेरे तरफ से। आपकी तरफ से बस एक गारंटी होनी चाहिए कि सब्सक्रिप्शन और दोस्तों के साथ शेयर ये कर लोगे। भरोसे के साथ शुरू कर लेते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सीखना। पहली स्टेप है कि फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालिए। तो सबसे पहले AE स्पैन है ना, तो देखा जाए तो E जो एंड है ना ये है फ्री एंड, वहां पे मोमेंट जीरो होती है। तो डायरेक्टली मोमेंट EA जीरो लिख देना, बात खत्म। AE की बात करें तो ये कैंटिलीवर है, ओवरहैंगिंग एक्शन है। तो मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था कि जब भी आपको ये कैंटिलीवर पोर्शन लेफ्ट मिले या राइट में मिले, इसका मोमेंट जो है निगेटिव ही आएगा। यहाँ पे लिखा है, वो कैसे निकालते हैं देखिए। -2 यानी यूडीएल इंटेंसिटी इंटू 1.5 स्पैन। अब ये पॉइंट लोड होगा तो सेंटर पे एक्ट होगा, इंटू A से उसका डिस्टेंस 1.5 का हाफ। तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा मोमेंट AE। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। AB पोर्शन की बात करें तो A पे भी सपोर्ट है, B पे भी सपोर्ट है ना। तो अब यहाँ पे लेफ्ट से राइट यानी MAB, लेफ्ट से राइट जाते हो तो माइनस आपको क्या करना पड़ता है, साइन देना पड़ता है। तो यहाँ पे लोडिंग कंडीशन इसेंट्रिक है ना, इसेंट्रिक लोड है। तो करेंगे क्या, -W इंटू AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। अब W का वैल्यू तो 35, A मतलब लोड के लेफ्ट का 2, B मतलब लोड के राइट का 1, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय पूरा स्पैन L 3 मीटर है, उसका स्क्वायर कर दिया। तो वैल्यू आता है -7.78। सिमिलरली जब आप MBA मतलब राइट से लेफ्ट आ रहे हो तो यहाँ पे प्लस वैल्यू आना चाहिए इसका। तो फॉर्मूला क्या है, W इंटू B इंटू A का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दे, आंसर आता है 15.56। इस पे ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं क्योंकि वीडियो ज़रा सा लेंथी दिखा ना, बच्चे बोलते हैं कि इतना कहाँ देखे हम। इसके लिए मैं ये योजना बनाया हूँ, सबसे पहले लिख के रखता हूँ सब कुछ और फिर शूट चालू होता है। BC की बात करें तो यूडीएल लोडिंग है, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो माइनस आएगा और यूडीएल रहेगा तो WL²/12 ये फॉर्मूला होता है। W 10 है, स्पैन 4 है तो उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, आंसर -13.33। उसके उल्टा C की तरफ से B यानी राइट से लेफ्ट MCB प्लस में आएगा WL²/12। फॉर्मूला सेम है, वैल्यू सेम है, आंसर भी सेम बट प्लस। परफेक्ट। CB के बाद CD पे चलते हैं। CD लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो माइनस, यूडीएल है भाई फॉर्मूला सेम रहेगा WL²/12। यहाँ पे खाली W12 है, बाकी स्पैन भी 4 है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 -16 आंसर आता है। अब D से C राइट से लेफ्ट में आ रहे हो, इसके लिए प्लस में आएगा, फॉर्मूला सेम वैल्यू सेम, आंसर प्लस में 16। रफा दफा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्टेप नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के ऊपर। देखिए भाई साहब, यहाँ पे बात ऐसी है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहाँ पे निकलना है ये पता होना चाहिए। ऐसा पॉइंट जहाँ से दो मेंबर निकलते हो, पहला पॉइंट है A से एक AE और दूसरा AB, दो मेंबर निकल रहे हैं। वहाँ मैं AE की बात करूँ तो फार एंड फ्री है तो डायरेक्टली स्टिफनेस फैक्टर 0। AB की बात करूँ तो देखिए फार एंड के बाद भी कुछ सपोर्ट्स है तो ये कंटिन्यूस टाइप हुआ, तो उसके लिए फॉर्मूला 4EI/L। बट यहाँ पे 4 इंटू EI का वैल्यू 2I है। कभी कभी क्या हो जाता है घाई घाई में हमारी नज़र से ये जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का वैल्यू है ना 2I 1.5I रहता है वो छूट जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, लेंथ 3 है AB की तो उससे डिवाइड किया तो 2.67
आ गया, क्योंकि 4 टू 8 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 2.67 आता है। तो ये समेशन की है जॉइंट, ये दोनों की स्टिफनेस फैक्टर का एडिशन यहाँ पे आया। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, k डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ k। तो पहले का 0 है तो 0 ही आएगा, 2.67 दूसरे का है, डिवाइडेड बाय 2.67 करो तो 1 आएगा। सिंपल, जॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की एडिशन 1 होती है। हाँ मुझे पता है मैं थोड़ा घाई में जा रहा हूँ, बट इससे पहले बहुत सारे सम ले चुके हैं, इसके लिए मुझे लगता है कि आपको ये हैबिचुअल हो गया होगा। अब बी जॉइंट पे बी ए और बी सी दो मेंबर है। बी ए की बात करें तो यहाँ पे गौर फरमाइए, बी ए के बाद मतलब ए के बाद स्पैन तो है बट कोई सपोर्ट नहीं है, तो इसको कंटिन्यूस कहने की गलती मत करना। इसका फॉर्मूला बी ए के लिए आएगा 3ei/L। इस बात को अच्छे से समझिए, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ए के बाद स्पैन है तो मैं यहाँ पे 4ei/L ले लूँ, गलत हो जाएगा मेरे दोस्त, ये गलती बहुत महंगी पड़ेगी, मत करना। ये 3ei/L इज इक्वल टू बी ए के लिए 2i का वैल्यू है तो 3 इंटू 2ei/L का वैल्यू 3, 2ei इसका क्या आ जाएगा, स्टिफनेस फैक्टर। अब BC की बात की जाए तो वैसा BC, C फार एंड है, उसके बाद भी एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे 4ei/L आ जाएगा। 4ei/L का वैल्यू 4। आप बोलोगे कि सर ei का वैल्यू इधर कुछ नहीं दिया है क्या, नहीं दिया है, खाली I है, इसके लिए वो एज इट इज। फिर इसका 1ei आता है तो दोनों को ऐड करेंगे 3ei हो जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर बी ए 2 डिवाइडेड बाई 3 0.67, 1 डिवाइडेड बाई 3 0.33। दोनों को एडिशन कर लेते हैं तो इसका वैल्यू 1 बन जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का। सेम चीज हमने सी जॉइंट पे की है, सी से लेके बी तक दो मेंबर है, सी बी सी डी, सी बी सी डी। अब सी बी की बात की जाए तो बी के बाद भी एक सपोर्ट है, कंटिन्यूस में आएगा 4ei/L। अब सी बी का वैल्यू जो है स्पैन का वो 4 है, 4/4 1। फिर सी डी की बात करूँ तो अगेन फिक्स सपोर्ट है तो 4ei/L, 4 डिवाइडेड बाय 4 1ei, दोनों को ऐड करो 2ei हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5, 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5। तो कुछ इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी बढ़िया तरीके से निकाल दिए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम चले जाएंगे स्टेप नंबर 3। एक्चुअली मैंने यहाँ पे स्टेप नंबर 3 नहीं लिखा, आप ऐड कर देना स्टेप नंबर 3, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये शॉर्ट में MDM टेबल लिख दो। और उसमें ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सीक्वेंस याद रखिए, हर पॉइंट को लिखिए, ये टेबल अच्छे से दिमाग में फिट कर देना। पहला जॉइंट होता है, फिर मेंबर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और फिक्स्ड एंड मूवमेंट। तो ये जो डेटा है ना प्रीवियस सॉल्यूशन पे डिपेंड रहता है, देख के कॉपी करना है खाली। यहाँ पे जैसे कि बता दूं EABCD हर एक पॉइंट को हमने जॉइंट में लिख दिया। अब E से निकलने वाला मेंबर EA, A से निकलने वाले AE और AB, कुछ इस तरीके से किया है उसको। बाकी चीज़ें तो आप समझदार हो, समझ जाओगे। आगे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर देखिए, जॉइंट ए पे AE के लिए 0 था, जॉइंट ए पे AE के लिए 0 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। फिर बात करूँ मैं AB की तो उसके लिए 1 है, तो कुछ इस प्रकार से 0.67, 0.33, 0.5, 0.5 है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स लिख के रखे हैं ना मेरे दोस्त, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर बात करते हैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट की। तो देखिए MEA 0 था, EA मेंबर के लिए फिक्स्ड एंड मूवमेंट 0। तो ये सब कुछ लिखने के बाद आपको ध्यान देना है कि बीम में किसी एंड पे सिंपल सपोर्ट, हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट है कि नहीं। यहाँ पे देखा मैंने कहीं पे भी बीम के एंड पे ना सिंपल, ना रोलर, ना हिंज, किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं है। अब ऐसा जैसे ही मालूम पड़ जाता है तो आपको एंड करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट। अब यहाँ पे एंड करेक्शन करने की क्यों ज़रूरत नहीं है ये भी बताता हूँ।
सबको पता है फ्री एंड पे मोमेंट जीरो होती है, तो ई पे मोमेंट जीरो पहले से ही है, तो यहाँ पे किसी भी एंड करेक्शन की जरूरत नहीं है। तो आप अपना जो असली स्टेप है वो डायरेक्टली चालू कर सकते हो, समेशन एम। और आप भली बातें जानते हो समेशन एम कहाँ पे होता है, जॉइंट पे होता है केवल, मतलब जहां से दो मेंबर निकले हो, है ना। करें, चलिए समेशन करते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट का। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, -2.25 प्लस माइनस माइनस 7.78, -2.25 -7.78, ये बन जाता है -10.03, -10.03। देखिए दोस्तों, जो भी एडिशन आता है ना उसका साइन चेंज करो और सर्कल मार के रखो उसको, दैट्स इट, यही प्रोसीजर है। यहाँ पे भी कर लेते हैं 15.56 माइनस 13.33, 2.23, ये आंसर आया। साइन उल्टा किया, माइनस, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, 13.33 प्लस माइनस माइनस 16, आंसर आता है -2.67। साइन उल्टा कर दो, आंसर माइनस आया तो प्लस में लिखा। अब अगला स्टेप क्या है कि ये समेशन m जो किया था उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अब इससे यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 0 0 पुट कर दो, कोई इशू नहीं होता है। इससे इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, इससे इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये एज इट इज आया, -2.23 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.67, ये आ जाता है -1.49, -1.49, राइट साइड में मल्टीप्लाई करो, 3 3 है वो साइड, तो ये आ जाता है 0.74, यस, -0.74, इसे इधर मल्टीप्लाई करो, 2.67 इंटू 0.5, ठीक है, ये 1.34 आ जाएगा, ये 1.34, इधर भी तो 0.5 ही है। अब इससे इसको 0, दैट्स इट। अब इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, कैरी ओवर। बहुत इजी है, रिपीटेटिव है, लेंदी है, रिपीटेटिव है, इजी है। चलते हैं। अब इधर का आधा इधर और इधर का आधा इधर, 0, इधर का आधा इधर। अब वो एरोज नहीं निकाल रहा हूँ, आपको आदत हो गई होगी इसके लिए। 1.49, 0.75 माइनस 0.75, इधर का आधा इधर लिखा, इधर का आधा इधर लिखना जरूरी है। 10.03 डिवाइडेड बाय 2, ये बन जाता है 5.02, 5.02। अब इधर का आधा इधर लिख देते हैं, 0.67 होगा, और इधर का आधा माइनस 0.37 होगा ये, हाँ, इधर का आधा इधर 0, इधर का आधा इधर 0.67, दैट्स इट। जो ओरली कैलकुलेशन आता है उसमें कैलसी यूज करने की जरूरत नहीं, बट आप उतने श्योर होने चाहिए। तो ये हुआ पहला इटरेशन, बरोबर। अब ये इटरेशन रिपीट कब तक करना है, जब तक इस जॉइंट की लेफ्ट और राइट वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में नहीं आती, हर एक जॉइंट पे, इधर भी 0 पॉइंट समथिंग में, इधर भी 0 पॉइंट समथिंग में, इधर भी 0 पॉइंट समथिंग में, आंसर आना ही चाहिए। हालांकि इधर तो 0 पॉइंट में है, बट इधर 5 पॉइंट है, तो उसको भी 0 पॉइंट समथिंग में लाना जरूरी है। इसके लिए इसको और एक बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो चलिए फिर वापस से शुरू कर लेते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि हमें तो 0 पॉइंट समथिंग में वैल्यू नहीं मिला है ना। वापस से शुरू करते हैं। समेशन m, क्या करेंगे, जॉइंट पे एडिशन करेंगे। देखिए इनका एडिशन किया तो ये एडिशन हो जाता है -0.75, इसका साइन चेंज कर दो, प्लस किया, सर्कल मारा, दोनों को ऐड कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ये दोनों की एडिशन 5.69 होगी, प्लस में है, साइन चेंज करके माइनस किया, सर्कल मारा। यहाँ पे भी देखिए
0.37, ये माइनस में इसके एडिशन आएगी, साइन चेंज कर दो, प्लस में सर्कल मारो, दैट्स इट। अब इससे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 को मल्टीप्लाई करना है, अगला स्टेप है ये, रिपीट ही करना है, जो ऊपर के स्टेप में किया वही रिपीट कर रहा है। 0.75 इंटू 0, 0 ही हो जाता है, 0.75 इंटू 0, ये 0 ही हो जाता है, 1 से मल्टीप्लाई करो तो उतना ही रहेगा। फिर 5.69 से 0.67 को, 5.69 इंटू 0.67, 3.81 माइनस 3.81, 0.33 से 1.88। एक बार समझ में आ जाए ना, बहुत इजी लगेगा आपको ये माइनस साइन बहुत बार भूल जाते हैं हम लोग, तो उससे गड़बड़ होने के चांसेस है। 0.37 से 0.5 को इंटू 0.5, दोनों साइड 0.5 है, एक बार कर दिया तो दोनों आंसर मिल जाएंगे। 0.19 आता है, 0.19। पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिख रहा हूँ, तीसरा डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा तो दूसरा डिजिट 1 से बढ़ा के लिख रहा हूँ, है ना, यही प्रोसीजर फॉलो करना है। 0 को मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया, अरे ये तो अलग ही सब्जेक्ट का, इसको मिटा देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे कैरी ओवर पता है, यहाँ का आधा इधर लिखो, यहाँ का आधा इधर लिखो, 0 का आधा 0 ही होता है दोस्त, को इतना दिमाग लगाने का उधर, इसका आधा इधर लिखना है, मतलब -3.81 डिवाइडेड बाय 2, 1.91 -1.91, 0.75 का आधा लिख देते हैं वो साइड, ये हो जाता है 0.38। फिर उसके बाद इसका आधा इधर, 0.19 का आधा, एक्चुअली ये 0.095 है, 5 को हटा दो तो 9 का 10 हो जाएगा, मतलब इधर 0.10 आएगा। कैलकुलेशन करते समय ध्यान देना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। -1.88 का आधा 0.94, -0.94, इसका आधा इधर 0, इसका आधा उधर, जैसे इसका आधा इधर भेजा था वैसा इसका आधा इधर 0.10, गॉट इट। फिर आपको अब देखना है कैरी ओवर की स्टेप में, जॉइंट के दोनों साइड 0 पॉइंट में आंसर नहीं है, इधर अभी भी 1.91 है। और एक बार कर लेते हैं, थोड़ा पेन बदल लेता हूँ, फेंट लिख रहा है, दूसरा पेन लेते हैं, कैलकुलेशन वही करते हैं। समेशन m, जॉइंट पे एडिशन, -1.91, साइन चेंज करके सर्कल, जॉइंट पे एडिशन 0.48, साइन चेंज किया माइनस में, इनका एडिशन होता है -0.94, साइन चेंज करके प्लस किया, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, समेशन m इंटू df। आप बोलोगे कि सर इससे इजी कुछ भी नहीं देखा हमने, इजी किया। 1.91 से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया 0, 1.91 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 1.91 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1.91, माइनस 0.48 से मल्टीप्लाई किया 0.67 को, तो आंसर आया 0.32 माइनस 0.32। 0.33 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया -0.16 आ गया, 0.94 से, मतलब आधा ही होगा ना, 94 मतलब 80 कितना होगा रे, 47, हाँ, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.47। कोई तो मुझसे ये कहेगा कि सर कैल्शियम इससे फास्ट हो जाता ना, ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग कर सकते हो कैल्शियम में, मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि ओरली कैलकुलेशन हो जाए। कैरी ओवर, इसका आधा इधर, इसका आधा इधर, इसका आधा -0.16, इसका आधा उधर, देखते हैं 1.91 का आधा कितना होता है, आधा होता है 0.96, इधर लिखा
इसका आधा इधर 0.47 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाता है 0.24, इसका आधा इधर -0.08, इसका आधा इधर, इसका आधा, जैसे इसका आधा 0.24 है, इसका भी उतना ही होगा। अब देखिए जॉइंट पे दोनों साइड 0 पॉइंट समथिंग में आंसर तो मिले हैं, बट मेरे दोस्त ये 0.96 है ना, ये 1 के बहुत करीब है, तो हमें अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेंगे। वो गलत नहीं होंगे, सही होंगे, बट इसी इटरेशन पे एंड करोगे ना तो आपको थोड़ा सा एक से ज़्यादा या एक के नियर अबाउट दोनों साइड फाइनल आंसर का डिफरेंस मिलेगा। तो इससे बेटर है कि ऐसा 9 के अबाउ 0.9, तो एक बार और इटरेशन रिपीट करो ताकि कैलकुलेशन जो दोनों साइड है फाइनल मोमेंट का वो नियर अबाउट आ जाए, है ना। तो 0.96 है, यही अगर 0.85 वगैरह होता ना तो मैं बोलता छोड़ देते, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट मैं एक और इटरेशन केवल इस 0.96 को देखते हुए बढ़ा रहा हूँ। बाकी मर्जी आपकी है, आप इस पे भी कर सकते हो, बट खाली इस पे ना एक से ज़्यादा थोड़ा सा एक या एक के अबाउट डिफरेंस आएगा, वो आपको बाद में ऐसा लगेगा कि अरे गलत तो नहीं हुआ ना, इससे बेहतर है कि इटरेशन बढ़ा देते हैं। समेशन एम, जॉइंट पे एडिशन 0.16, ये माइनस में आएगा, प्लस साइन किया, फिर इनका एडिशन करो तो ये 1.20 आएगा, साइन उल्टा माइनस कर दिया, इनका एडिशन -0.08 आएगा, साइन उल्टा करके प्लस किया। देख मेरे दोस्त, हो सकता है तुझे थोड़ा सा कंटल आ जाए, तेरे को थकान आ जाए, बट तू थोड़ा आराम कर, कंटिन्यू कर ले, उसके बाद छोड़ के मत जा, समझ रहा है? ओके। समेशन एम इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, है ना। कभी कभी ऐसा बीच में ना डोज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ जब मैं भी पढ़ाई करता था तो कंटिन्यूसली इतना पॉसिबल नहीं है भाई साहब, हम इंसान हैं, मशीन थोड़ी है जो एक बार लगे तो 5-10 घंटे के लिए लगातार स्टडी करे। होता है एक फटिग लेवल एक टाइम पे अचीव होता है कि नहीं अब बस होगा, ऐसा ख्याल आता है मन में। ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, थोड़ा रुको, पॉज करो, पानी पियो, फिर से चालू करो, यही बेटर रहता है। बट आपकी फेज से बहुत आगे हम निकल चुके हैं, हम नहीं रुक सकते, हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैं कंटिन्यू करता हूँ। 0.16 से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आएगा, इधर 0 को मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आएगा, इससे 1 को मल्टीप्लाई किया तो 0.16 आएगा, -1.20 इंटू 0.67 करो तो ये आ जाएगा -0.80, फिर इससे 0.33 को मल्टीप्लाई करो, 0.40 आता है, -0.40, ये 0.396 ऐसे कैल्सी में दिखाएगा, बट 9 के बाद 6 है ना, तो 9 का 10 होगा, मतलब 0.39 का 0.40, गॉट इट। अब इससे मल्टीप्लाई करो 0.5 को, मतलब इसका आधा ही करना हुआ ना, ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं विदाउट यूजिंग कैल्सी सकता हूँ। अब कैरी ओवर कैसे, इधर का आधा इधर, इधर का आधा इधर, अब इसका आधा -0.40, इसका आधा 0.08, इसका आधा 0.02, इसका आधा -0.20, इसका आधा 0 ही, और इसका आधा 0.02। परफेक्ट। मैं कैलकुलेशन में तेज बन गया, ओरल कैलकुलेशन करता हूँ ना तो फटाफट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फाइनल मोमेंट्स पे। अब देखिए दोस्तों, जॉइंट के लेफ्ट में 0.40, ओके, 0.08, 0.02, 0.20 सब सही है। अब हम फाइनल मोमेंट निकालेंगे। फाइनल मूवमेंट, जब ऐसा आपको 0 पॉइंट में आंसर आएंगे ना, म्यूचुअल फंड से भी पहले ये सब कुछ सही होता है, इसके बाद बाकी सब चीज़ें सही। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। एडिशन, देखिए एडिशन फिक्स्ड एंड मूवमेंट से शुरू करो और एंड तक करो, सब 0 मिला है तो एक बड़ा 0 बन जाता है।
जीरो, यानी ई पे मूवमेंट जीरो हो गई। फिर ए ई की बात करें तो यहाँ पे कैल्सी उठाना पड़ेगा मेरे दोस्त, नहीं उठाना पड़ेगा। फिक्स्ड एंड मूवमेंट -2.25, बाकी सब तो जीरो है। ये सर्कल वाली जो वैल्यू है ना, बिल्कुल लेना नहीं है एडिशन में, देखिए सब जीरो है, तो -2.25। राइट साइड की कैलकुलेशन करते हैं। -7.78 फिक्स्ड एंड मूवमेंट है, 78, फिर उसके बाद +10.03, फिर -0.75, फिर +0.75, फिर -1.91, फिर +1.91, फिर -0.16, फिर +0.16, मतलब सब कुछ कैंसिल आउट ही हो रहा है, और फिर -0.40, तो आंसर आ जाता है 1.85। ये प्लस में आया। ए बी, एक मिनट, 0.75 को 5 ये चला गया, इसको 9966, तो ये बचता खाली केवल, एक बार फिर से क्रॉस चेक करता हूँ ताकि बाद में नौबत ना आए। +10.03 -0.40 बरोबर है 1.85। अब देखिए, आप बोलोगे कि सर इस जॉइंट के लेफ्ट और राइट में आंसर सिमिलर नहीं आया। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ए पॉइंट को देखोगे तो लेफ्ट साइड में कैंटिलीवर एक्शन है और राइट साइड में फिर से कंटिन्यूअस बीम है, तो यहाँ पे कभी कभी मेल नहीं खाता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा डायग्राम से मैं बता देता हूँ। ये जो लोडिंग होता है ना, ये यहाँ पे कैंटिलीवर पे, तो ये इसका जो बेंडिंग है कुछ इस प्रकार ऊपर और फिर तुरंत नीचे चला जाता है, ठीक है। ये ऊपर बेंडिंग जनरली ऊपर नीचे ही होता है, अगर वो ऊपर हुआ तो नेगेटिव बेंडिंग होता है और नीचे हुआ पॉजिटिव। तो सपोर्ट के बाद जो नीचे चला गया ना, वही हमारा 1.85 का पॉजिटिव बेंडिंग देखने को मिला उधर, इसलिए वैसा आया। अगर ये चीज़ समझे नहीं समझे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रखना अगर इस पे सेम वैल्यू नहीं आए तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, एडिशन करना है, कैल्सी कहाँ रख रहा हूँ। 15.56 -1.49 प्लस 5.02 -3.81 प्लस 0.38 -0.32 प्लस 0.96 -0.80 प्लस 0.08। आंसर आता है, कितना आता है 15.58, ठीक है। ये प्लस का 15.58 आया। अब इधर से राइट साइड में देखिए, फिक्स्ड एंड मूवमेंट -13.33 -0.74 प्लस 0.67 -1.88 प्लस 0.10 -0.16 प्लस 0.24 -0.40। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से करो कैलकुलेशन। 0.02 प्लस का ये आ जाता है -15.48 -15.48। देखिए ये आया 15.58 15.48, नियर अबाउट सेम ही है। आगे बढ़ते हैं, 13.33 प्लस वाला है, फिर उसके बाद +1.34, फिर -0.37, फिर +0.19, फिर -0.94, फिर
प्लस 0.47, फिर माइनस 0.08, फिर 0.04 ये प्लस करना है, फिर माइनस 0.20। आंसर आता है 13.78, ये प्लस में आया। अब राइट का भी 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ये देखिए यहाँ से शुरू करते हैं एडिशन, -16, उसके बाद प्लस 1.34, फिर उसके बाद प्लस 0.19, फिर उसके बाद प्लस 0.47, फिर उसके बाद प्लस 0.04 इज इक्वल टू करो तो आंसर आ जाता है -13.96। आया ना, एक से कम डिफरेंस चलता है। डन। अब लास्ट वाला, बहुत टाइम हो रहा है तो थोड़ा स्पीड अप करते हैं। 0.67 ये एडिशन करनी है खाली, प्लस 0.10, प्लस 0.24, प्लस 0.02। ऐसे में कहाँ छोटे वीडियो बनेंगे दोस्त, कैलकुलेशन इतना लंबा लंबा है। ये मिल गया हमें फाइनल मोमेंट। अभी इन्हीं फाइनल मोमेंट का यूज करके आपको ना BMD ड्रॉ करके दिखाता हूँ, बट अभी यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको थोड़ा रफ करके ना यहाँ पे BMD बना के दिखाता हूँ। रुकिए एक सेकंड। तो ये पोर्शन जो है ये मिटा देता हूँ इसको। चलिए, इसका तो काम हो गया है, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्री एजुकेशन सबको मिले। ये इसलिए कहता हूँ कि कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे ना कि फीस पढ़ना की तो बहुत जिद है, बहुत पढ़ना चाहते हैं, बट उनके पास ट्यूशन जाने के पैसे नहीं है। कॉलेज में सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है ना, तो ट्यूशन जाने के पैसे नहीं होते तो थोड़ा सा लैग बिहाइंड करते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, वो घर पे बैठ सकते हैं आराम से। यूट्यूब पे अविनाश सर अगर ऐसा सर्च किया, अविनाश सर आपके साथ पढ़ाई के हर मौके पे, हर मुकाम पे रहेंगे। बस आपको सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। अब करना क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए हर एक पॉइंट को ना ऐसे ट्रांसफर करो, हर एक पॉइंट को, ठीक है। अब ये लोड पॉइंट भी ट्रांसफर करता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे E पॉइंट है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। E पे मोमेंट 0 है, पॉइंट मार्क कर दिया। देखिए A पे अब ना यहाँ पे दो मोमेंट्स है, एक माइनस में एक प्लस में, तो दोनों भी ऊपर ही ड्रॉ करो। 2.25 A पे, ये देखिए 2.25 ए पॉइंट थोड़ा साइड में लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आंसर आया है ना, वो दिखा रहा है कि ए के जस्ट बाद थोड़ा सा मूवमेंट डाउन साइड है, यहाँ पे ऊपर है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों पॉइंट ऊपर निकालो, ये 1.85 मैं नीचे भी निकाल सकता हूँ, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अब बी पे ना दोनों साइड देखिए, एक प्लस है एक माइनस है, तो बाकी सारे पॉइंट ऊपर की तरफ प्लॉट करिए। 15.58 लो या 15.48, तो बी पे हम 15 लेते हैं, 15.48 लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 13.78 लेते हैं, 13 मतलब इससे थोड़ा नीचे। और डी पे 17.03 है, तो ये 17 यहाँ पे लेते हैं, दोनों के बीच में 17.0। हालांकि ये मोमेंट हमने नीचे दिखाई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत सारे बुक्स में या सॉल्यूशंस में क्या किया उन्होंने, ये वैल्यू लिया ही नहीं है, डायरेक्टली इधर मैच करके फिर इधर से इधर ऐसे गए, वो भी चलेगा। ये नेग्लिजिबल मोमेंट रहता है ना। अगर इसको मैंने नीचे लिया तो कई बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं, सर फिर डी पे जो पॉजिटिव है वो आप नीचे क्यों नहीं ले रहे हैं, तो इसके लिए ये पॉइंट हटा देता हूँ। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं।
फिर भी अगर कुछ इसमें बदलाव रहेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, थोड़ा और अधिकतम रिसर्च करता हूँ और कुछ चेंज रहेगा तो बताता हूँ, या फिर आपके पास कोई रहेगा इसका सॉल्यूशन जानकारी तो आप मुझे बता देना। यूट्यूब चैनल पे हमारा इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी सब कुछ है, किसी को कुछ एक्स्ट्रा का पता चले तो बता देना। देखिए मैं ऑलवेज सीखने के लिए रेडी रहता हूँ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपसे पता चले तो मुझे खुशी ही होगी। चलिए अब ये तो हुआ BMD। अब इसके बाद आपको फ्री स्पैन मूवमेंट निकाल के ना क्या करना है, इस पे ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ पे तो सपोर्ट नहीं है तो इधर फ्री स्पैन मूवमेंट बिल्कुल नहीं आएगा, इधर आएगा। क्या आएगा? WAB/L, ये फॉर्मूला है फ्री स्पैन मूवमेंट का जब इसेंट्रिक लोडिंग होता है। W कितना है? 35 इंटू AB 2 इंटू 1 और L है 3, तो इसका आंसर आता है 23.33। मतलब थोड़ा सा ऊपर 23.33, तो ये पॉइंट ऐसे जाके ऐसे कनेक्ट होगा, दैट्स इट। फिर BC पोर्शन की बात करें तो WL²/8, क्योंकि UDL है, W10, L की वैल्यू 4, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, 20 हो जाता है। इधर मैं वैल्यू लिखूँ क्या? WAB/L फॉर्मूलिस 20 वैल्यू आया इधर फ्री स्पैन का, 20 मतलब यही होगा। और UDL के लिए पैराबोलिक, इसका फॉर्मूला लिखता हूँ WL²/8। इससे ना आसानी होती है कि किया क्या है ये समझता है। अब इससे इधर खाली W की वैल्यू 12 है, L तो 4 ही है, इसका आंसर 24 आ जाता है सबसे ऊपर, 24 WL²/8। ये अगेन पैराबोलिक कर्व से ज्वाइन होगा। फिर जो कॉमन पोर्शन है वो शेडेड करते हैं दोनों डायग्राम में, है ना। ठीक है, हो गया। तो ये रहा आपका BMD। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छे से क्लियर हुआ है तो ज़रूर कमेंट कर देना और हमारा मोटिवेशन बढ़ा देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।